तो सर अब आप ये बताइए कि वहाँ का आपका डेली रूटीन क्या था और आप वहाँ कितने। लेकिन उस्ताद कहता था कि ना तुम पहले हो ना तुम आखिरी हो। 10% इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है, नहीं आपकी कोई ड्रिल मांगते हैं, ना ही कोई WT का कोई। जय हिंद एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू शेयर यू ऑल अबाउट आईएमए अटैचमेंट कैंप। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको आईएमए अटैचमेंट कैंप के बारे में सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको मिलाने वाले हैं विनय जोशी सर से, जो कि आईएमए अटैचमेंट कैंप करके आए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपने हमारे कॉलेज और पूरे बटालियन का नाम रोशन किया। तो सर आप अपने बारे में बताइए और उसके बाद फिर आपकी पूरी जर्नी पे हम बात करने वाले हैं। Jain viewers, myself, Regimental Sergeant Master Vinay Chand Joshi, 64 UP Battalion, NCC. I'm a big. तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में एक बार फिर से हमारे ऑडियंस को बताइए, तो फिर उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। Sir, myself, Regimental Sergeant Master Vinay Chand Joshi, 64 UP Battalion, NCC. मैंने रिसेंटली आईएमए अटैचमेंट कैंप 2022 कर रखा है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल सरदार पटेल मार्ग का पास आउट कैडेट हूँ। मैंने वहीं से अपनी 12th कंप्लीट करी और उसके बाद मैं लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज में बीकॉम के लिए मैंने अपने को परस्यू करवाया और अभी मैं 3rd ईयर कैडेट और 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ बीकॉम का। तो सर अब आप ये बताइए कि वहाँ का आपका डेली रूटीन क्या था और आप वहाँ कितने दिन थे। सर मेरा ये जो कैंप था वो 18 दिसंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक रहा। 10 दिन के इस कैंप में मेरी जो सिखलाई कह सकते हैं उस्तादों के द्वारा, वो काफ़ी मतलब एक हटके सिखलाई थी। लग रहा था कि हाँ ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये एकेडमी जो है वो इसीलिए आई थिंक वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी है इस दुनिया की। जो हमारा डेली रूटीन की अगर हम बात करें तो 4:30 का 4:15 का हमारा डायरेक्टेड वाइज फॉल इन होता था। 4:30 की हमारी फॉल इन होती थी, 5 से हमारी क्लास चालू हो जाती थी। कभी शुरुआत में ऑलमोस्ट हमारा डेढ़ घंटे की ड्रिल क्लास चलती थी। तो 1.5 घंटे की ड्रिल क्लास में ऑलमोस्ट हम मान के चलिए आप 1 घंटे तक सिर्फ हमने रगड़ा ही खाया, सिर्फ एक रगड़ा। आखिरी में उस्ताद आता था, अपने अंदाज में बताता था आज का सबक जो भी उसको सिखाना होता था, सिखलाई करते थे और उसके बाद बस में बैठो चले जाओ। तो पूरे ड्रिल का जो भी हमारा टाइम मतलब रूटीन रहा उसमें हमने मतलब रगड़ा ही रगड़ा खाया। और उस्तादों का रगड़ा भी इतना अच्छा होता था कि आज भी हम उस रगड़े को याद करते हैं। उस रगड़े का कोई मैच नहीं, भले ही तकलीफ होती थी लेकिन आज अगर हम उसको याद कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ वो कुछ भी नहीं था, जस्ट अ स्मॉल स्वीट। तो सर आपका ये 10 दिन का जो जर्नी था, इसमें कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, मतलब आपने क्या सीखा, कुछ स्पेशल, कुछ एक लाइन 2 लाइन। सर जैसा कि मेरा ये आईएमए अटैचमेंट कैंप 10 दिन का था, तो इस 10 दिन में मैंने हर एक दिन मेरे लिए काफ़ी अलग था, काफ़ी नया था और काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। रिफ़्रेशिंग इन द सेंस कि जो मेरे बडीज़ थे, जो मैं यूपी डायरेक्टरेट के बडीज़ थे, वो काफ़ी मतलब एक तरीके से इंजॉय करने वाले और काम के समय पे एकदम खुर्राट बनने वाले। खुर्राट इन द सेंस कि काम है तो काम है, मज़ा है तो मज़ा है। काम में भी काम के टाइम मस्ती नहीं, मस्ती के टाइम काम है। और जो उनका जो मोटिवेशन था, क्योंकि पहले दिन मतलब थोड़ा बॉडी उतने उसमें नहीं थी, फिजिक में बॉडी दर्द होना, ठीक है, क्रैम्प आना, ये सब हो रहा था। लेकिन जो मेरे साथ वाले का मोटिवेशन था उसने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारा जो मैंने डेली रूटीन की पहले बात करी, तो सुबह की जो डेली रूटीन होता था हमारा, उस डेली रूटीन के बाद ब्रेकफास्ट का हमारा आधा घंटा होता, उसमें बंदे को नहाना है तो नहाए, नहीं तो वो सीधे ब्रेकफास्ट करे और फिर से फल। फिर जो हमारी आप एक तरीके से कह सकते हैं रिग्रेस ट्रेनिंग की, हमें पहले उन्होंने शरीर से थकाया, फिर हमारी जो क्लास चलती थी प्रॉपर 12 बजे तक। तो फिजिकली मेंटली दोनों। फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से वो प्रिपेयर कर रहे थे और इतनी अच्छी तरीके से क्लास करवाते थे, है ना। भले ही थकान होती थी, कभी कभार नींद आ जाती थी, तो उस्ताद लोग भी मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से हमें मोटिवेट करते थे, है ना। कई लोगों के मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे जिन्होंने मतलब जो इतने अच्छे थे। अगर मैं फायरिंग में ही अपने एक साथी की बात करूँ, वो महाराष्ट्र डायरेक्टेड का था, तो उसकी फायरिंग 0.5 सेंटीमीटर आई थी। 0.5 सेंटीमीटर सबसे कम सेंटीमीटर मतलब मैंने जो अभी अपने उसमें देख रखा। तो उसकी मेरे को एक बात क्लिक करी कि सर मैंने अपने इसको पैशन को फॉलो अप करने के लिए बंदूक खरीदी थी, लेकिन अब वो मैंने बेच भी दी क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो जो उस्ताद की तरफ से जो आया था कि आप आईएमए आइए, आपको हर तरीके की सुविधा मिलेगी, वो चीज़ आज भी मैं याद करता हूँ कि आप चाहे किसी भी फील्ड के हो, अगर आप किसी भी फील्ड के हो, गवर्नमेंट आपको एकेडमी आपको प्रोत्साहन करेगी, आप वो ज्वाइन करिए। और छोटी छोटी बातें जैसे बीपीटी हमारी बहुत लंबी होती थी, हमेशा रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन 5 किलोमीटर दौड़ना ही होता था।
तो मतलब लगता था कि यार कैसे होगा, मतलब शुरुआत में ना कि बहुत बहुत बुरी वो हालत होती थी। लेकिन उस्ताद कहता था कि ना तुम पहले हो ना तुम आखिरी हो, है ना, ना तुम पहले हो ना तुम आखिरी हो। तो अगर तुमसे पहले वाले कर चुके हैं और करते आ रहे हैं और ना तुम्हारे बाद वाली करेंगे, तो तुम्हें इतना कुछ खास नहीं, इतने गए गुजरे भी नहीं, यहाँ तक पहुँच चुके तो हो ही जाएगा। लगाओ जैसे नाम का नाम। और क्या आपकी जर्नी थी बटालियन से वहाँ आईएमए तक पहुँचने की, किस किस ऑब्स्टिकल का सामना आपको करना पड़ा? और अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू कैसे हुए या फिर इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे थे, थोड़ा सा मतलब डिटेल। हाँ डिटेल में, कि मतलब लोगों को नॉलेज पता चले कि वहाँ तक कैसे हम पहुँचे। सर काफ़ी रेयर होता है कि कोई सेकेंड ईयर कैडेट जाए, तो हमेशा थर्ड ईयर को ही पहली प्रेफरेंस दी जाती है। तो आईएमए के लिए आपको पहली बात थर्ड ईयर कैडेट होना पड़ेगा। थर्ड ईयर होने में आपके पास काफ़ी समय होता है, ऑलमोस्ट 2 साल का समय होता है। ये कैंप दिसंबर महीने में कंडक्ट किया जाता है, कभी कभार जून के महीने में भी होता है, लेकिन जो मेरा कैंप था और पिछले 3 साल से वो दिसंबर महीने में हो रहा है। उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट मई के महीने में होता है, और वो एक थर्ड ईयर कैडेट को ही पहली प्रेफरेंस देते हैं। 10% इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है, नहीं आपकी कोई ड्रिल मांगते हैं, ना ही कोई WT का कोई कोर्स वगैरह कुछ मांगते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होता है, आपका मोटिवेशन वो जानना चाहते हैं, मोटिव जानना चाहते हैं कि क्यों आप आईएमए टाइम दिया। और बाकी आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और बिल्कुल सर सर। जरूर आपको रिप्लाई सर देंगे। मैं आपको एक मतलब मैं वहाँ पे रोज नोट डाउन करता था जो भी मेरा डे वाइज सीक्वेंस था हमारा, जो भी वो होता था, क्योंकि ये इतना प्रेसियस कैंप है कि आप इसमें सबको वो बातें नहीं बता सकते, ठीक है। तो मैं हर रोज उसको नोट डाउन करता था फॉर माई जूनियर्स, ताकि इन फ्यूचर कोशिश करें कि हमारी जो एकेडमी है वो मतलब जो हमारा कॉलेज है और जो हमारी बटालियन है उसका नाम और भी ऊंचा होता रहे, है ना, और फ्यूचर में उनको मदद मिलते रहे उस PDF के थ्रू। तो सर अगर चाहेंगे तो PDF को वो नीचे लिंक करवा देंगे। हाँ PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। उसमें थोड़ा डिटेल में आपको डे वाइज आप मेरा रूटीन और वो सब मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, बाकी आपसे बहुत अच्छा लगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।